भारत में ही क्यों हुआ सभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जन्म? क्या किसी भी देवी देवता का जन्म भारत के बाहर भी हुआ? और क्या भारत के देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? और क्या सच में भारत में कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है या फिर कोई और वजह है? मित्रों, हमारे सनातन या फिर हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया गया है। फिर वो चाहे प्रभु श्री राम जी हों जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान महाराज श्री कृष्ण जी हों जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये प्रश्न तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक हम ये समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मित्रों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवताओं का भारतवर्ष में ही क्यों अवतरण हुआ, सबसे पहले हमें प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ती है, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों सालों पहले ऐसा नहीं था, बल्कि ये सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था और उस फैलाव क्षेत्र को मेरू वंश या फिर इलावत के नाम से भी जाना जाता था। इलावत पहले चक्रवर्ती सम्राट पूर्वी की मां का नाम था। इलावत के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरू पर्वत था। मेरू पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मपुरी के आसपास और भी शहर बताए गए, जिसमें एक भगवान इंद्र का और दूसरे में दूसरे देवी देवताओं के लिए बताए गए हैं। प्रचलित मत यह है कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था और इसमें वर्तमान समय का के कई देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इराक, ईरान और चीन का भी कुछ भाग आता था। यही अखंड भारत आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां पर प्राचीन हिंदू मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राजा परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग इस वक्त तक थाईलैंड के राजा भी भगवान को मानते हैं, विष्णु का अवतार माना जाता है, सनातन भावना का सम्मान करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्र भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में परंपरागत मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खासतौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी अंश मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंघसरी शिव मंदिर और मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत काफी दूर तक फैला हुआ था। मित्रों, मैक्सिको तक मैं खुदाई के दौरान भगवान गणेश और महालक्ष्मी का प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही बना है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच वहां तक भी थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी। तो आप सोचिए कि पुराने जमाने में ये जो हिंदू धर्म है, जो हमारा धर्म है, ये कहाँ तक फैला हुआ था और कितना विस्तृत है, इसके बारे में भी आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। कंबोडिया में भी बहुत संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ पे भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी। ये यहीं तक नहीं था, ये तो कुछ पापियों की वजह से हुआ, नहीं तो हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था। यही सनातन धर्म है, इसी की सब संतानें हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।